हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। हाल ही में हमें इसका आईपीओ देखने को मिला था और जिसके ऑफर एंड डेट आज ही के दिन की है, यानी कि 14 जुलाई की। अगर हम इसके इशू प्राइस की बात करें, 25 रुपए के इशू प्राइस पर हमें इस बैंक का आईपीओ देखने को मिला। आगे अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो आईपीओ 110 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है ऑफर एंड डेट तक। अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो उसमें लगभग 78 टाइम्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसमें 135 गुना से भी ज्यादा, नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 88 टाइम्स से भी ज्यादा, और अगर एम्प्लॉइज की बात करें तो मोर देन 17 टाइम्स। टोटल अगर हम बात करें तो मोर देन 110 टाइम्स से भी ज्यादा यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि इसको आप ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ भी बोल सकते हैं आसान शब्दों में। ऑफर एंड डेट आज के दिन की थी। अलॉटमेंट इसका फाइनलाइजेशन 19 जुलाई को होगा। रिफंड इनिशिएशन जिनको अलॉट नहीं होगा उनका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा 20 जुलाई तक, और लिस्टिंग डेट जो हमें देखने को मिल रही है वो है 24 जुलाई की। अब देखिए, मार्केट में बुल रन चल रहा है और जब कभी भी मार्केट में बुल रन आता है अक्सर देखने को मिला है कि सभी कंपनियां अपना आईपीओ लेके आती हैं जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग का प्लान कर रही है, और इसी के चलते मार्केट में हमें रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखने को मिलता है, और इसी बात का फायदा ये सभी कंपनियां उठाने के लिए आती है। पास्ट में जितने भी आईपीओ आए हैं उन सभी से हमें एक चीज सीखने को मिली है, और वो है कि जब कभी भी मार्केट में बुल रन चल रहा हो और अगर गलती से भी आपका आईपीओ अगर आपको अलॉट हो जाता है, क्योंकि आजकल तो आईपीओ इतने ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं कि मिलने का चांसेस ही बहुत ही कम होते हैं, लेकिन बाई चांस अगर आपको आईपीओ अलॉट भी हो जाता है तो लोग उसमें एक भूल कर बैठते हैं कि वो उसको होल्ड करने की गलती कर देते हैं, और बाद में फिर वो पछतावा करते हैं कि काश मैंने लिस्टिंग के टाइम इसको बेच दिया होता और प्रॉफिट बुक कर लिया होता। क्योंकि जैसे ही बियर मार्केट स्टार्ट होती है वही आईपीओ हमें 50-60% डाउन देखने को भी मिल जाते हैं। तो इस केस में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर आज हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। लेकिन कोई भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से पहले हम एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, जो कि आईपीओ जस्ट अभी भी आया है तो ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल है नहीं, फिर भी जो डिटेल्स अवेलेबल है उससे हम एक आइडिया निकाल लेते हैं। मार्च 22 में कंपनी का रेवेन्यू था 536 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। दिसंबर में ये बढ़ के हो गया 641 करोड़, और मार्च 23 में ये हो गया 691। ओवरऑल रेवेन्यू में तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात करते हैं फाइनेंशियल मार्जिन की, तो 1% से बढ़कर ये 15% तक पहुंच गया। ओके, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि 56, 122, 174 अब ट्रेंड में ही हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 48 करोड़, 94 करोड़, 134 करोड़। फिगर्स को देखने से लग रहा है कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। ग्रोस एनपीए की बात करें 6%, 3%, 3%। 3% अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है अगर हम एनपीए की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एनपीए का डर सबसे ज्यादा रहता है। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जितने भी बंदों को आपने लोन दिया इतने % लोगों से आपको लोन वापस नहीं आया, अब चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो या वो आम पब्लिक भी हो सकते हैं। नेट एनपीए की बात करें तो वो हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक हमें सब ठीक देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। कंपनी का रेवेन्यू 2019 में 881 करोड़ का था, जो मार्च 20 में 1300 करोड़ से ज्यादा, मार्च 21 में 1581 करोड़, मार्च 22 में 1849 करोड़, और मार्च 23 में 2505 करोड़ का था। फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें तो ये 12%, 14%, देन 4%, -3%, 12%, यानी कि हमें कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। कंपनी काफी नई है लिस्टिंग के हिसाब से, तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 19 में 94 करोड़ का था, मार्च 20 में 187 करोड़, मार्च 21 में घट गया 112 करोड़, मार्च 22 में फर्दर घट गया 61 करोड़, मार्च 23 में 404 करोड़। यहाँ पर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है, और सेम चीज आप ईपीएस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास डिटेल्स फर्दर स्टडी करने के लिए बहुत ही कम है, तो हम केवल इन डिटेल्स के साथ ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या हमें इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अब चूंकि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स की भीड़ ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है और बुल रन भी चल ही रहा है, तो इन दोनों का बेनिफिट इस कंपनी को आईपीओ लिस्टिंग के टाइम जरूर मिलेगा। इस बात की श्योरिटी बिल्कुल दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं लिस्टिंग डे गेन के बारे में और उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में, कि अगर हमें आईपीओ अलॉट होता है तो उस दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखिए, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, ये मेरी किसी भी प्रकार से बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये आईपीओ गलती से भी अलॉट हो जाता है तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको इस कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट है और अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे ही कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो उस दिन आपने अपनी जो भी कैपिटल लगाई है, यानी कि एक लॉट जो आपको मिलेगा, तो उस पैसे को आप आईपीओ के लिस्टिंग डे के दिन वापस निकाल सकते हैं, और बचे हुए पैसे को जो भी आपका गेन है उसको आप अपने पोर्टफोलियो में छोड़ सकते हैं फर्दर अपनी स्टडी के लिए, कि कल को अगर ये डाउन जाता
है और इसके नंबर्स अगर और ज्यादा इंप्रूव होते हैं तो आप उसमें एक्यूमुलेट करते रहें डाउन लेवल पर, क्योंकि 25 रुपीज का इस कंपनी का ऑफर प्राइस है और लिस्टिंग डे के दिन अगर ये 40-50 पर भी लिस्ट होता है तो ये जरूरी नहीं है कि आगे इसका प्राइस बढ़ता ही रहेगा। जैसे ही मार्केट में कुछ गिरावट आएगी और इसके नंबर्स में कभी भी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले तो इसका स्टॉक का प्राइस भी हमें उसी डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा। तो लिस्टिंग डे के दिन आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट सबसे पहले करें, क्योंकि अगर आपने अपनी कैपिटल ही प्रोटेक्ट नहीं की तो आप मार्केट में पैसा बना कैसे पाओगे। और वैसे भी ये कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि यहाँ पर तो फ्यूचर में बहुत भारी डिमांड रहने वाली है। ऑलरेडी एक से एक मारुति बैंक मार्केट में अवेलेबल है, बजाज फाइनेंस जैसा NBFC ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम बात करें ऐसे इन्वेस्टर्स की जिनका इंटेंशन शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड करने का है, तो उसके लिए तो सबसे अच्छा यही होगा कि जैसे ही IPO उसको अगर अलॉट होता है तो लिस्टिंग डे के दिन ही अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाए। क्योंकि जब मार्केट में बुल रन आता है तो सब कुछ बहुत ही इजी लगता है। आपने पैसा डाला, नेक्स्ट डे वो प्राइस बढ़ गया, उसके नेक्स्ट डे फिर से बढ़ गया, तो बहुत ही इजी लगता है। और एक नो नथिंग इन्वेस्टर भी ये सोचने लगता है कि मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही आसान है। लेकिन असली परीक्षा जब स्टार्ट होती है, जब बियर मार्केट स्टार्ट होती है या कंपनी के रिजल्ट्स में हल्का सा भी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो सो फार दीज वर माय ओपिनियंस अबाउट द लिस्टिंग डे गेन्स। आप अपना डिसीजन अपना ड्यू डिलिजेंस करके ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।